तो भाई स्वागत है सभी जे वासियों का एसएससी जीएलडी नाइट्स पर। मैं मिस्टर एजेंट आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में सबसे पहले बता दूं कि रिजल्ट आ गया है टीयर 1 का, जे का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं उन सभी लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ा ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड है। बाकी तो जैसा एक्सपेक्ट किया था उसके 2-4-5 नंबर आगे पीछे ही है। मैंने जिस तरीके से कट ऑफ बताई थी तो काफ़ी लोग बोल रहे थे नहीं 90 पार नहीं होगी कट ऑफ, कुछ भी आके वीडियो बना दे रहे हो। तो भाई 90 पार कट ऑफ चली गई है। और मतलब मैं तो यही चाहता था, कोई भी टीचर चाहता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का मतलब हो सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपको पता है कि जब पोस्ट कम होती है और कंपटीशन बहुत हाई होता है तो ऐसे चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि जो लोग 90 पार हैं वो उम्मीद रखें। मुझे नहीं लगता कि 90 से नीचे कट ऑफ जाएगी। और आप देखोगे कि कट ऑफ मतलब 90 से नीचे नहीं गई है, कि जो कट ऑफ गई है जनरल की वो 93 गई है। ठीक है भाई, ये रही आपको 93.33। मैंने 90 बताया था और बोला था 90 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, तो देख लो भाई इतनी गई है। थोड़ा ईडब्ल्यूएस का अनएक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं पता था कि ईडब्ल्यूएस का इतना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है कि 96 पहुंचा दिया। जनरल से भी ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आई है। ठीक है, ओबीसी की भी वही 2-4 नंबर आगे पीछे, एससी एसटी का भी 2-4, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 2-3 नंबर 4 नंबर आगे पीछे ही गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप ये मान करके चलो पीडब्ल्यूडी का जो गया है भाई वो 54 गया है, 54.22। ठीक, तो आप देख लो इस तरीके से। और कितने सारे बच्चे जो थे अपीयर थे, तो आप देखोगे कि 26,000 बच्चों ने जो है वो क्या दिया है, पेपर दिया था। 26,226 लोगों ने, 26 ग्रैंड टोटल अगर आप देखोगे। और कितने लोग एबसेंट रहे, तो लगभग 9,573, यानी लगभग 10,000 बच्चे एबसेंट रहे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो जो जनरल वाले हैं वो लगभग 13,000 लोगों में आपका कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे थे वो 2481 है जो अपीयर हुए थे। ठीक है, और 4697 ये जो थे वो आपके अपीयर हुए थे, और 4882 एससी में और 1172 एसटी में। तो आप इतने उसमें से इतने सारे बच्चे एब्सेंट हैं, तो 26,226 कैंडिडेट्स में से 9573 इतने, तो लगभग 10,000 बच्चे एब्सेंट हो गए और इतने कैंडिडेट्स अपीयर भी हुए थे। ठीक है, और इतने आपके एब्सेंट रहे। तो अब आप ये देख करके चल लो, जनरल के लिए जो वैकेंसी है वो 62 है, तो आपकी लड़ाई इतने लोगों में से। ईडब्ल्यूएस के 12 पोस्ट थे शायद, इसलिए कट ऑफ उनकी ज्यादा गई है। ठीक है, क्योंकि एज कंपेयर टू जनरल या और भी अगर देखोगे, एसटी का तो हमेशा कट ऑफ आपको पता ही है कम ही रहता है। ठीक, तो आप ये देखो 15 टाइम्स कैंडिडेट्स जो हैं वो लिए गए हैं, तो 930 लोग जनरल से, 180 ईडब्ल्यूएस। तो आप 180 बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। अगर आप देखोगे ओबीसी के 660 कैंडिडेट लिए गए हैं, ठीक, एससी के 300 और एसटी के 210, तो इस तरीके से 2280 ये हो गए, और पीडब्ल्यूडी के 150 लोग, तो 2430 लोग इसमें से लिए गए हैं। और इसी में से आपका जो है टोटल वो आपके शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इतने लोग। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े से जो हैं आपको आइडियाज लग जाएंगे कि इस तरीके से आपका कंपटीशन है। अब यहां से आगे बात करते हैं कि सर जो हम मेंस की तैयारी करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो, जो लोग पहले से ही हमारे बैच में एनरोल्ड हैं, ठीक है, जो लोग पहले से ही हमारे टीयर 2 बैच के लिए एनरोल्ड हैं वो तो काफ़ी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। बहुत सारे लोग जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए बता देना चाहता हूं कि भैया अगर आप चाहते हो अपना बैच ज्वाइन करना टीयर 2 का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको मदद क्या मिल जाएगी मैं वो बता देता हूँ। देखो, मेन चीज़ क्या है कि कॉन्टेंट क्या चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ क्या है, एक गाइडेंस होती है। ठीक है, एक गाइडेंस होती है, एक कंटेंट होता है, और एक तीसरी चीज होती है कि वो आपको कहां तक कौन कितने अच्छे से आपको मतलब कॉपी चेक करके आपकी कमियां बता सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी चेक करना भाई ये काम, ठीक है, आपको गाइड करना और कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करना, ये अपना काम है। तो अगर आप मतलब टीयर 2 की तैयारी करना चाहते हो, कम टाइम आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि किस तरीके से बैक टू बैक जो इनके काम है वो लगातार चलते आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि मई में आपका टीयर 2 करा लेने की पूरी उम्मीद रहने वाली है कि टीयर 2 आपका मई के एंड तक करा लिया जाए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एंड तक भी लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मई 20 तक लगभग आप उम्मीद रखिए, क्योंकि रिजल्ट आपका अप्रैल एंड में आ चुका है। अप्रैल एंड में आ चुका है, इसका मतलब मई 20 तक या मई 15 तक ही आपका पेपर कराया जा सकता है। तो आप ये मान के चलो आपके पास 15 से 20 दिन है, और ये ताबड़तोड़ तैयारी आपकी चलनी चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो, जिन लोगों ने बैच ले रखा है उन्होंने तो ले ही रखा है, जिनको भी बैच चाहिए, ठीक, तो जो भी बैच है वो मैं आपको बता देता हूं।
जो अपना बैच है वो भाई आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब बैच शुरुआत में मैंने अनाउंस किया था तो काफ़ी कम कैंडिडेट्स ने इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है, और उन्हीं बच्चों को लेकर के मैं आगे चल रहा था। बट चूंकि रिजल्ट आ गया, अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो कि आपको बैच चाहिए भाई, तो मैं आपको बता देता हूं जो अपने बैच है वो आपको मिल जाएगा 599 रुपीज़ में। ये आपको बैच मिल जाएगा। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। उसमें आपको पेमेंट का मेथड मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस नंबर पे भेज दोगे और टीम आपको क्या करेगी, टेलीग्राम का जो सेपरेट ग्रुप है अपना, ठीक है, JJA का जो सेपरेट ग्रुप है Tier 2 का, उसमें आपको टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ही आपको प्राइवेट जो वीडियोस अपनी प्राइवेट स्पेशली JJA के लिए जो बनाई गई वीडियोस हैं, किस पर, YT पर, ठीक है, यूट्यूब पर, उसका प्राइवेट लिंक इस ग्रुप में दे दिया जाता है। यहाँ से आप उसका कंटेंट कवर करते हो। प्रैक्टिस के लिए सारे जो स्टडी मटेरियल हैं वो आपको प्राइवेट टेलीग्राम का जो अपना ये ग्रुप है यहाँ पर दे दिया जाएगा और वहां पर जाकर के आप प्रैक्टिस करोगे। आपकी कॉपी शेयर करने के लिए या कॉपी चेक कराने के लिए उसका होमवर्क का ग्रुप अलग से बनाया गया है, जहां पर आप लगातार अपना होमवर्क भेजोगे। वो कॉपी आपकी चेक होगी और कॉपी किस तरीके से चेक होती है वो भी मैं बता दूं। 1 to 1 लाइन आपका प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है। किसी में कोई डाउट, कोई गलती होती है उसको अंडरलाइन किया जाता है, आपकी कमियां बताई जाती है। पूरी कॉपी चेक करने के बाद में उसका रिव्यू दिया जाता है और इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आप ये मान करके चलो कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है भाई, तो पहले तो सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिनका हो गया। जिनका नहीं हुआ वो टेंशन ना ले, आने वाले टाइम में आपको अभी JCA मिलेगा, फिर DSSB का JJ मिलेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम्स भी आएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और जिनका हो गया भाई वो लोग आगे बढ़ जाओ, ठीक, और जिनका नहीं हुआ है वो दूसरे एग्जाम्स के लिए आप लग जाओ। आपको पता है हिंदुस्तान है, यहाँ हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे फॉर्म्स आते रहते हैं, बहुत सारी तैयारी आप करते रहते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो भैया ज्वाइन कर सकते हो और आज से ही धुआंधार तैयारी शुरू कर देंगे। और जो अपने कैंडिडेट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अपने चैनल पर पहले से बने हुए हैं, अपने ग्रुप में बने हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ आज से पूरी तरह से एक्टिव हो जाना है। अगर अब तक आप सो रहे थे और आपको पता चल गया है कि आप पास हो गए हो तो प्लीज आप लोग एक्टिव हो जाओ। आज से हमें धुआंधार तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको भरना है वो भर सकते हैं। और ये बस 2 दिन, आप ये मान के चलो ये कब तक अवेलेबल रहेगा, तो आज और कल, ओनली 2 डेज, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन है, 2 दिन में जितने लोग, यानी कि आप ये मान के चलो आज का सैटरडे और कल का पूरा संडे, क्योंकि कल आज रात में एक पूरी स्ट्रेटजी बनेगी जो कल संडे को प्रॉपर तरीके से अच्छे से वीडियो के फॉर्म में मैं डे वाइज का पूरा डिस्कशन आपको बता दूंगा कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। और 20 मई से पहले पहले हमें 15 मई तक हमें पूरा तैयार हो जाना है। ऑलरेडी एक प्रॉपर 15 सेट मॉक टेस्ट की मैं आपको इसीलिए भेज चुका था, मुझे पता था कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको बात समझ में आ रही भाई, 2 दिन का टाइम है, संडे को ये बैच क्लोज कर दूंगा, संडे के बाद किसी का भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।